हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वेब पर। साथियों, आज जो हम लोग क्लास करने वाले हैं वो है आपकी सोशल सिक्योरिटी क्लास होगी, जिसमें हम लोग सोशल सिक्योरिटी के क्वेश्चन देखने वाले हैं। यानी सामाजिक सुरक्षा के हम लोग क्या करेंगे, आज एमसीक्यूज कवर करेंगे। ये आपकी क्लास पार्ट 2 में आ रही है। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने आपके 30 एमसीक्यू डिस्कस किए थे और आज जो हमारा क्या रहने वाला है, पार्ट 2 होगा। पार्ट 2 में आज हम लोग 35 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और जो आपका पार्ट 3 होगा उसमें भी हम लोग कितने करेंगे, तो 35 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जिस प्रकार से आपके टोटल 100 एमसीक्यूज हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन आपके लिए होने वाले जो एग्जाम है यूपीएससी ईप हो, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। तो जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी साथी चैनल से नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आपको मैं बताना चाहूँगा, जो भी साथी यूपीएससी ईपीओ की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी माध्यम में तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए हम लेकर आए हैं 449 मात्र ये बैच। इस बैच में हम आपको हिंदी माध्यम में तैयारी कराएंगे। इसमें आपको टॉपिक वाइज, स्ट्रक्चर्ड और एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है, आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी। हिंदी माध्यम में सारे आपके कोर्स कवर कराए जाएंगे, सारे आपके सब्जेक्ट कवर कराए जाएंगे। चाहे आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन हो गया, लेबर लॉ हो गया, इसके बाद आपका इंश्योरेंस, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इसके अलावा आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं, सारे कुछ सिलेबस में आपके हिंदी माध्यम में कवर कराए जाएंगे, बेहतरीन ढंग से आपके कवर कराए जाएंगे। तो जो भी साथी अपनी तैयारी को और एनहेंस करना चाहते हैं तो हमारे बैच को परचेस कर सकते हैं। इस बैच में आपको पीवाई के सोल्यूशन भी कराए जाएंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी कराया जाएगा और टॉपिक वाइज क्विज भी कराए जाएंगे। इसके अलावा आपको हैंड इन नोट्स भी दिए जाएंगे और पीडीएफ दी जाएगी, जिससे आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर रहेगा। और ये बैच हमारा 15 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। तो यदि आपको तैयारी करनी है और जल्दी तैयारी करना चाहिए, क्योंकि देखिए आपका 30 नवंबर को हमारा एग्ज़ाम भी होना है। तो यदि आपने अभी तक कोई परचेस नहीं किया है तो आप हमारे बैच को परचेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा क्लासें भी नहीं हुई हैं। आप चाहें तो क्लासों को कवर कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एनहेंस कर सकते हैं। इसके अलावा बैच से संबंधित कोई क्वेरी करनी है तो ये हमारे नंबर है, इससे संपर्क कर सकते हैं और सारी क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आज क्लास का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि भारत में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सा सरकारी विभाग जिम्मेदार होता है सामाजिक सुरक्षा को प्रदान करने के लिए। तो सही इसका आंसर हो जाएगा, वो है आपका श्रम और रोजगार मंत्रालय। ये आपका सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकारी विभाग जो है ये जिम्मेदार है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इस मंत्रालय की बात करें तो ये भारत में श्रमिकों के हितों की रक्षा और कल्याण के लिए सबसे प्रमुख सरकारी निकाय है। और ये निकाय की बात करें, हम लोग कह सकते हैं जो ये मंत्रालय होता है ये सामाजिक सुरक्षा योजनाएं होती हैं और उनके कानूनों को लागू करता है। जैसे आपका कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, ग्रेजुटी भुगतान अधिनियम, ये सब लागू कौन करता है, इसकी योजनाओं को, इसके कानूनों को। तो ये कौन लागू करता है, तो ये आपका श्रम और रोजगार मंत्रालय ही लागू करता है। ये मंत्रालय जो होता है देश के, जो हमारा देश है इसमें श्रम नीतियों, श्रम कानूनों और समाज सुरक्षा जैसे कार्यक्रमों को भी संचालित करता है और ये सुनिश्चित करता है जो श्रमिकों हैं और उनके परिवार हैं उनको सामाजिक सुरक्षा दी जाए। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा हमारा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा, श्रम और रोजगार मंत्रालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत में कर्मचारी भविष्य निधि यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड को किसके द्वारा प्रशासित किया जाता है, यानी इसको किसके द्वारा आप कह सकते हो एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। तो सही आंसर क्या होगा, तो सही इसका आंसर होगा वो है आपका कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के द्वारा इसको प्रशासित किया जाता है। देखिए ईपीएफओ मुख्य रूप से 3 योजनाओं का प्रबंधन है। पहला कौन सा, कर्मचारी भविष्य निधि योजना, दूसरा कर्मचारी पेंशन योजना और तीसरा आपका है कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना। ठीक है, तो इन तीनों का ये मिक्स रूप है। पहला तो आपका क्या होगा, एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड हो गया। दूसरा हमारा क्या होता है, तो दूसरा हमारा जो होता है वो आपका होता है कर्मचारी पेंशन योजना। क्या होता है, कर्मचारी पेंशन योजना, पेंशन योजना। ये कब आई थी, तो ये आई थी आपके 1995 में आई थी। और जो आपका प्रोविडेंट फंड है, प्रोविडेंट फंड, ये आपका 1952 में आया था। इसके बाद तीसरी जो आपकी है वो आई कर्मचारी कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा परियोजना, बीमा योजना।
ये कब आई थी? तो ये आपकी आई थी 1996 में, सॉरी 1976 में आई थी, ठीक है, 1976 में आई थी। और देखिए जो आपका ईपीएफओ है ये आपको सुनिश्चित करता है कि संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को जब निवृत्ति हो यानी रिटायरमेंट हो और अन्य आकस्मिकताएं हो, जब उनके साथ कुछ भी हो जाए तो उन्हें वित्तीय सुरक्षा मिल सके। कौन? ईपीएफओ ये बात सुनिश्चित करता है। सही आंसर क्या होगा इसका? 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, ठीक है, किस प्रकार के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है? तो किस प्रकार की जो सामाजिक ये जो है प्रदान करता है, ऑप्शन देख लेते हैं क्या हमारा है। तो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए, या केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए, संगठित क्षेत्र के कर्मचारी जिनकी मासिक आय निर्धारित सीमा से कम है, या भारतीय सेना के कर्मचारियों के लिए। तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम है जो आपका, ये किस पर लगता है, ये किसकी सामाजिक सुरक्षा करता है? तो ये संगठित क्षेत्र के कर्मचारी जिनकी मासिक आय निर्धारित सीमा से कम है, इनकी ये सुरक्षा करता है। सही आंसर क्या होगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी बात करें तो इसका जो उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि उन कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना जो संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, या 10 से अधिक 10 या 10 से अधिक यहाँ लोग काम करते हैं और उनकी मासिक आय जो कितनी हो, या जो निश्चित आयु है, आय जो है कितनी, 21,000, कितनी, 21,000 से कम है, 21,000 से कम है, तो उनकी सामाजिक सुरक्षा की जानी चाहिए। और जो आपका कर्मचारी राज्य बीमा निगम है, इसमें अगर बात करें तो इसमें चिकित्सा लाभ, बीमारी लाभ, मातृत्व लाभ, विकलांगता लाभ, आश्रित लाभ, ये देने का सब प्रावधान है। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसके अंतर्गत क्वेश्चन पूछा गया है, किसके अंतर्गत प्राप्त होने वाला लाभ क्या है? तो इसके अंदर लाभ क्या प्राप्त होता है? तो सही इसका आंसर क्या होगा? तो सही इसका आंसर होगा जीवन बीमा कवर। क्या होगा? जीवन बीमा कवर प्राप्त होता है। और इसको अप्लाई कौन कर सकते हैं? तो ये 18 से 50 वर्ष के लोग क्या हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, तो इसमें जब ये व्यक्ति मर जाता है, व्यक्ति क्या होता है, जब मर जाता है तो उसको मिल जाता है क्या, तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए, 2 लाख कितने, 2 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक है, मृत्यु पर क्या मिलेगा, तो उसकी फैमिली को 2 लाख रुपए मिलेंगे। सही आंसर क्या होगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना जो है आपकी जीवन, तो आपकी क्या कवर करती है, जीवन बीमा कवर करती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अटल पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? अटल पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है, असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं उनको पेंशन प्रदान करना। किसको? असंगठित क्षेत्र के, जो उनका असंगठित जो क्षेत्र है उनके श्रमिकों को पेंशन प्रदान करना, ये इसका कार्य होता है। सही आंसर क्या होगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा शामिल नहीं है? कौन सी सुविधा शामिल नहीं होती है? तो बीमारी लाभ, मातृत्व लाभ, अंत्येष्टि खर्च, या बेकारी भत्ता। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका होगा बेकारी भत्ता। क्या होगा? बेकारी भत्ता। ये जो होता है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 में शामिल नहीं था। ठीक है, इसके अलावा आपका बीमारी लाभ, मातृत्व लाभ और अंत्येष्टि खर्च ये आपका शामिल था। बेकारी भत्ता इसमें शामिल नहीं होता है। आगे क्वेश्चन, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के अनुसार ईपीएफ में कर्मचारी और नियोक्ता का अंशदान कितना होता है? तो इसका अंशदान, जो आपका नियोक्ता का अंशदान होता है वो आपका 12% होता है, कर्मचारी का जो अंशदान होता है वो आपका 12% होता है। 12% ये लोग अंशदान देते हैं। सही आंसर क्या होगा? इसका बी सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, नया पेंशन प्रणाली जो है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। तो नया पेंशन प्रणाली भारत में किस प्रकार की योजना है? देखिए, तो ये आपकी होती है एक अंशदान निर्भर पेंशन योजना। कैसी होती है? एक अंशदान निर्भर पेंशन योजना होती है। इसका सही आंसर क्या होगा? बी इसका सही आंसर होगा। इसका मतलब क्या होता है अंशदान निर्भर पेंशन योजना? उसका मतलब ये होता है कि पेंशन की राशि पहले से तय नहीं होती है, यह आपके द्वारा किए गए अंशदान और उस पर अर्जित निवेश पर निर्भर करती है। ठीक है, पहले क्या होता है, जो पुरानी पेंशन योजना होती थी उसमें क्या ऐसा होता था, जो आपकी पेंशन है वो जब आप रिटायर हो रहे होंगे उसकी जो लास्ट मंथ होगा उस पर जो आपकी सैलरी होगी उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ये कौन सी पेंशन योजना है? तो इसमें अंशदान पेंशन योजना है। जितना आप जीवन में क्या करोगे, दान करोगे, मतलब आप जितना पैसा आप बचाओगे उसी के हिसाब से आपको पेंशन दी जाएगी। तो सही आंसर क्या होगा? 20 का सही आंसर होगा बी। आगे क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय वयोश्री योजना का लाभ किस प्रकार के समूह के लोगों को मिलता है?
वयोश्री, आप ऐसे समझ, आप वृद्ध लोगों के बारे में बात हो रही है। तो देखिए, तो इसका सही आंसर होगा वो तो आपका होगा 60 वर्ष से अधिक आयु वाले लोग, जो बीपीएल श्रेणी के नागरिक हैं, ठीक है। बीपीएल श्रेणी के नागरिक हैं और 60 वर्ष से अधिक हैं, उन्हें राष्ट्रीय वयोश्री योजना का लाभ दिया जाता है, ठीक है। इस योजना की बात करें तो इस योजना में जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं उनको शारीरिक सहायता जैसे कान की मशीन, व्हीलचेयर, चश्मा, ये सब दिए जाते हैं। सही आंसर क्या होगा इसका? 20 का सही आंसर हो जाएगा। इसमें दिया क्या जाता है? तो कान की मशीन, व्हीलचेयर, चश्मा, ये सब जो उनकी सहायता कर सकें, जो उनकी बॉडी पे सहायता कर सके, ऐसी सामान दी जाती है उन्हें। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, इसका उद्देश्य क्या है, ये आपसे पूछा गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही इसका आंसर होगा गरीब रेखा से, जो गरीबी रेखा है इसके नीचे यानी बीपीएल परिवार है उनको स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना। किसको? जो बीपीएल परिवार हैं। 20 का सही आंसर होगा बीपीएल परिवार को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना। देखिए, जो ये आपकी योजना है ये आपकी आयुष्मान से ही संबंधित है, ठीक है। आयुष्मान से ही आपका जो आयुष्मान भारत योजना है इससे संबंधित है। आयुष्मान भारत योजना से संबंधित है ये। इसमें क्या किया जाता है? तो जो भी बीपीएल परिवार हैं उनको स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है, और कोई भी खर्च होता है, ठीक है, या जब वो बीमार पड़ते हैं तो उनका खर्च कौन वहन करती है? तो सरकार उनका खर्च वहन करती है। आगे क्वेश्चन देखिए, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के अनुसार एक महिला कर्मचारी को कितने सप्ताह की छुट्टी मिल सकती है? तो कितने सप्ताह की छुट्टी मिल सकती है? तो वह मिलती है आपकी 26 सप्ताह की। कितनी? 26 सप्ताह की छुट्टी मिल सकती है। सही आंसर क्या होगा? इसका बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे थोड़ा एक पेज है, 1961 के बारे में पूछा गया, तो यहाँ पे 12 सप्ताह होगा, ठीक है। यहाँ पे 12 सप्ताह होगा। 2017 में आपका एक क्या आया था? ये आपका आया था, संशोधन आया था 2017 में, तो ये लागू किया गया था। तब इसकी जो थी तब 26 सप्ताह कर दी गई थी, इससे पहले कितनी थी? 12 सप्ताह थी। तो 1961 के अनुसार क्या होगा? सही आंसर हमारा ए होगा। ये हमारा राइट आंसर होगा। और यहीं आपका यदि 2017 आ जाता तब आपका 26 सप्ताह होता। कितना होता? तब आपका 26 सप्ताह होता। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, वर्तमान में जब क्लास चल रही है इसकी यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको इसकी पीडीएफ फ्री में प्राप्त हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी को ऐसे ही मजबूत करते रहिए। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हर परिवार को सालाना कितने लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर किया जाएगा? यानी एक परिवार है कितने लाख रुपए कर सकता है, एक अपना खर्च कर सकता है बीमा के रूप में, स्वास्थ्य बीमा के रूप में। तो सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा वो है आपका 5 लाख। कितना? 5 लाख रुपए दिए जाते हैं एक परिवार को। सही आंसर क्या होगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है। असंगठित क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य आपको बताना। ऑप्शन देख लेते हैं क्या हमारे हैं। चलिए, संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सुरक्षा देना, इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं बनाना, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना बनाना और उन्हें लागू करना है। तो यही आपका हो जाएगा। असंगठित क्षेत्र की जो आपके सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 आया था उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो असंगठित क्षेत्र है इसके श्रमिकों के लिए क्या करना है? सामाजिक सुरक्षा योजनाएं बनानी है और उन्हें लागू भी करना है। सही आंसर क्या होगा? सी इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 किस कानून के तहत आती है? तो ये कानून किस कानून के तहत आती है? तो ये आपका कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के तहत ये आपको आती है, ठीक है। सही आंसर क्या होगा इसका? 20 का सही आंसर हो जाएगा, बी। और ये जो योजना होती है कर्मचारी पेंशन योजना, ये कर्मचारियों को उनकी जब सेवानिवृत्त हो जाती है, जब रिटायर हो जाते हैं तब उनको ये पेंशन के रूप में दी जाती है। और इसको शासित कौन करता है? तो इसको भविष्य निधि, कर्मचारी भविष्य निधि शासित करती है और विविध प्रावधान अधिनियम शासित करता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम का शासन जो गवर्नेंस है कौन करता है? इसका गवर्नेंस कौन करता है? ऑप्शन देखते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा बोर्ड, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी, केंद्रीय न्यासी बोर्ड या ईएसआई कॉरपोरेशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही इसका आंसर होगा वो आपका ईएसआई कॉरपोरेशन इसका गवर्नेंस करती है। डी इसका सही आंसर होगा, ईएसआई गवर्नेंस। इसमें बात करेंगे ईएसआई कॉरपोरेशन होता है, सॉरी
जो आपका क्या होता है ईएसआई कॉर्पोरेशन, ये इसका क्या करता है, गवर्नेंस करता है। इसमें क्या होता है, इसमें त्रिपक्षीय निकाय होता है। क्या होता है, त्रिपक्षीय निकाय होता है, जिसमें आपका केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नियोक्ता, ये सब शामिल होते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इसके अंतर्गत प्रस्तावित पेंशन की राशि क्या है, प्रस्तावित पेंशन की राशि क्या है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो सही इसका आंसर होगा वो आपका होगा 2000 रुपये। कितना होगा, 2000 रुपये। एक सेकंड, जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है, 2000 नहीं, इसका सही आंसर होगा 3000 रुपये। इनको 3000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, सही आंसर क्या होगा, सी इसका सही आंसर होगा। 3000 रुपये जो है इस योजना, इस पेंशन में दिए जाते हैं। किस प्रकार से, तो ये आपके दिए जाते हैं प्रति माह। ठीक है, प्रति माह दिए जाते हैं, मंथली पेंशन है ये। कब दिए जाते हैं, जो व्यक्ति 60 वर्ष की उम्र पार कर चुका हो। और कौन सी है, ये अंशदान आधारित योजना है। ठीक है, अंशदानित पेंशन योजना है। तो जो भी लोग पहले पेंशन रुपए देते हैं, उसी के हिसाब से उन्हें क्या मिलती है, कह सकते हो आप, पेंशन दी जाती है। उनको कितनी मिलती है, प्रति माह 3000 रुपये दिए जाते हैं। सही आंसर क्या होगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते क्या है, ग्रेचुटी से संबंधित, जो ग्रेचुटी है इससे संबंधित, तो ये आपका कौन सा आया था, 1972। ठीक है, 1972 का पूछ रहा है यहाँ पे, के अनुसार एक कर्मचारी को कितने वर्ष की लगातार सेवा के बाद ग्रेचुटी मिलने का अधिकार होता है। तो कितने साल तक, तो कोई भी व्यक्ति जो कितना है 5 वर्ष तक लगातार कार्य कर रहा है, तो उसको ग्रेचुटी मिलने का अधिकार होता है। 20 का सही आंसर होगा, क्या होगा, 20 का सही आंसर होगा। जो कर्मचारी को है एक ही नियोक्ता के पास 5 साल तक काम कर रहा है, तो उसे ग्रेचुटी प्राप्त करने का अधिकार होता है। और जो ये कर्मचारी के प्रति क्या होता है, नियोक्ता का एक प्रकार से आभारी, या समझते हैं नियोक्ता का एक आभार होता है कर्मचारी के प्रति। आगे क्वेश्चन देखते हैं, आपका पेंशन आपके द्वार, मतलब योर पेंशन एट योर डोर स्टेप, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य आपको बताना है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा पेंशनरों को उनकी पेंशन राशि उनके दरवाजे तक पहुंचाना। कितने, उनके दरवाजे तक पहुंचाना, यानी जो पेंशन धारी है क्या करना है उनको, तो उनको जो पैसा है उनको आपको बैंकों या डाकघरों में, आपको जो भी लोग हैं उनको बैंकों या डाकघरों में जाने की जरूरत नहीं है। उनका जो पैसा होगा उनके घर पर पहुंचाया जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा, बी। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है, राष्ट्रीय वायुश्री योजना को किस मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है। तो किसके द्वारा, तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत लागू किया जाता है। 20 का सही आंसर होगा। तो इस कौन सा मंत्रालय होता है, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। अगला क्वेश्चन देखें, सुकन्या समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो बालिकाओं को उच्च शिक्षा देना और विवाह के लिए बचत को प्रोत्साहित करना। ठीक है, इस योजना में कहा गया था जो वो कुछ पैसे जोड़े जाएंगे। ठीक है, कुछ पैसे जोड़े जाएंगे, तो उसमें क्या होगा, जो बच्चियाँ बेटियाँ हमारी हैं उनको उच्च शिक्षा के लिए वो पैसे दिए जाएंगे। इसके अलावा यदि उनका विवाह होता है तो विवाह के लिए भी वो पैसे निकाले जा सकते हैं। सही आंसर क्या होगा इसका, 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत, इसके अंदर क्या पूछा गया है, सरकार प्रतिवर्ष 6000 रुपये कितने महीने के अंतराल में देती है। तो देखिए, जो ये 6000 रुपये हैं, ये कितने, तो 4 महीने के अंतराल पे देती है। 20 का सही आंसर होगा। जो प्रधानमंत्री किसान योजना है, इससे आपको पूछा गया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसके बारे में पूछा गया है, जिसमें 6000 रुपये प्रति साल दिए जाते हैं। तो ये कितने महीने के गैप में दिए जाते हैं, तो 4 महीने के गैप में दिए जाते हैं। 2-2 करके ये 6000 हो जाते हैं, पहले 4 महीने में, फिर 4 महीने में, और लास्ट के 4 महीने में। सही आंसर क्या होगा इसका, 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री किसान योजना, यहाँ भी आपको प्रधानमंत्री कौन सी, आपकी यही वाली किसान योजना की बात हो जा रही है। ठीक है, देखिए, प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत प्रत्येक किस्त में लाभार्थियों को कितनी राशि का भुगतान करना तय होगा, या कितना करना होता है, 2000 रुपये करना तय होता है। टोटल 6000 रुपये हो जाते हैं किसान सम्मान निधि के तहत। आगे क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का स्वरूप कैसा है। इसका स्वरूप कैसा है, ये आपसे पूछा गया है। इसका स्वरूप कैसा है, तो सही इसका आंसर हो जाएगा वो आपका, इसका स्वरूप होता है, ये पेंशन योजना का स्वरूप होता है। ये कैसी योजना होती है, तो ये स्वैच्छिक होती है और अंशदायी योजना होती है। इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष के पश्चात उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इसमें कुछ रुपए तो ये लोग भरने पड़ते हैं किसानों को और सीमांत किसानों को। इसके बाद जो 60 वर्ष के हो जाते हैं, तो क्या होता है, जो सरकार होती है उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है, 3000 रुपये प्रति माह देती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, सार्वजनिक भविष्य निधि और क्या है, सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत
न्यूनतम और अधिकतम सम्मिलित लागत है। तो कौन कौन सी है? तो सही इसका आंसर होगा 500 रुपये न्यूनतम और 1,50,000 रुपये का अधिकतम। ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ए। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत किसानों द्वारा 60 वर्ष तक देय राशि कितनी होगी? तो 60 वर्ष तक उन्हें कितनी राशि देय करनी पड़ेगी? तो 55 रुपये आपका न्यूनतम होता है और 200 रुपये आपका अधिकतम होता है। 200 रुपये अधिकतम आपका होता है। सी आंसर क्या होगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे, प्रधानमंत्री लघु व्यापार योजना के अंतर्गत लाभार्थी की न्यूनतम और अधिकतम आयु कितनी है? आपको न्यूनतम और अधिकतम बतानी है। तो न्यूनतम आपका 18 साल होता है और अधिकतम 40 वर्ष तक क्या है ये अप्लाई कर सकता है। सही आंसर क्या होगा? ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ए। आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री लघु व्यापार योजना के अंतर्गत छोटे व्यापारियों और कारोबारियों को कितनी पेंशन प्रदान की जाती है? आंसर बताने से पहले आपको बताना चाहूँगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। इसके अलावा यदि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर भी हम आपको अपडेट्स देते रहते हैं, जिससे क्या होगा, आपके एग्जाम में क्या होगा, तो काफ़ी ज़्यादा सुधार आपको देखने को मिलेगा। देखिए इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर होगा वो आपका 3,000 रुपये। कितना होता है? 3,000 रुपये 60 वर्ष की आयु पूरी करने के पश्चात दिया जाता है। डी इसका सही आंसर होगा, डी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रा बैंक सहायक इसके बारे में पूछा गया है। तो मुद्रा बैंक सहायक किसकी, जो मुद्रा बैंक है किसकी सहायक है? तो ये सिडबी की सहायक है, ठीक है, सिडबी इसकी सहायक है। डीसी इसका सही आंसर होगा। सिडबी क्या होता है? तो सिडबी होता है आपका भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। क्या होता है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ये आपका होता है। इसकी सहायता की बात करें तो ये सिडबी की सहायता से स्थापित की गई थी। किसकी? सिडबी की सहायता से मुद्रा बैंक जो है स्थापित की गई थी। और उसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था सूक्ष्म लघु और जो मध्यम उद्योग हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना। ये मुद्रा बैंक का काम था। सही आंसर क्या होगा इसका? सी इसका सही आंसर होगा। चलिए पुनः मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी साथी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं हिंदी माध्यम में, ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम लेकर आए 15 मार्च से बैच स्टार्ट हो रहा है। ये हम बैच आपके लिए लेकर आए हिंदी माध्यम में। इसमें जो भी क्वेरी है आप इसमें नंबर पे कर सकते हैं। इसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन कराने वाले हैं, आपको टॉपिक वाइज क्विज कराए जाएंगे, स्ट्रक्चर्ड और एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन कराई जाएगी, पीवाई के सोल्यूशन कराए जाएंगे, फुल लेंथ टेस्ट कराया जाएगा और टॉपिक वाइज क्विज भी कराए जाएंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है। किस योजना के अंतर्गत पीएम जो है आपका गरीब कल्याण योजना 2020 के इसको प्रदान की गई है? किस योजना के तहत प्रदान की गई है? तो सही आंसर क्या होगा? तो ये आपका होगा पीएम गरीब कल्याण योजना। अन्य योजना थी, इसके अंतर्गत ये क्या है प्रदान की गई थी? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसके बदले में ये प्रदान की गई थी। ये योजना थी कि आपका कोरोना वायरस के दौरान गरीबों के में जो गरीब थे उनको मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करना, ये सब इनकी शुरुआत थी, या कह सकते हैं इससे इन्होंने शुरू किया था। सही आंसर क्या होगा? सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेजुटी भुगतान अधिनियम 1972 के अनुसार ग्रेजुटी की अधिकतम राशि क्या होती है? तो ग्रेजुटी की अधिकतम राशि आपको पता ही होगी कितनी होती है। तो ये आपकी 20 लाख होती है। कितनी होती है? 20 लाख होती है। सी इसका सही आंसर होगा, 20 लाख। आगे क्वेश्चन। प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना के अंतर्गत इसका आप कह सकते हो उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य आपसे पूछा गया है। प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना, तो इसका उद्देश्य देखिए। तो इसका उद्देश्य होता है वृद्धावस्था, सामाजिक सुरक्षा, असंगठित क्षेत्रों के लिए इसका उद्देश्य होता है इनको पेंशन प्रदान करना है। ये इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत प्रवेश आयु कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या हमारे 18 से 30, 18 से 40, 28 से 40, 20 30। सही इसका आंसर क्या होगा? सही जो इसका आंसर होगा वो आपका 18 से 40, 18 से 40 30 का सही आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु तक प्राप्त करने वाले लाभार्थी को क्या मिलेगा? तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कितना मिलता है। 3,000 रुपये वेतन प्रति माह देता है, ठीक है, प्रति माह मंथ में मिलता है। आगे क्वेश्चन। मुद्रा से तात्पर्य है, तो मुद्रा से तात्पर्य ये क्या है कि आपके मुद्रा का जो है आपसे फुल फॉर्म पूछा गया है। तो मुद्रा का जो फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है आपका माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। सही आंसर क्या होगा? ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ए। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 और ये क्वेश्चन हमारा आज का
लास्ट क्वेश्चन होगा, क्लास को एंड करेंगे। इसके बाद हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। क्वेश्चन देख लेते क्या है, मुद्रा कार्ड क्या है। तो मुद्रा कार्ड के बारे में पूछा गया है। आंसर बताने से पहले आपको पुनः बताना चाहूँगा, बैच परचेस किया है और आप ईपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी माध्यम में तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे बैच को परचेस कर सकते हैं, अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे नंबर मेरा दिया गया है, आप मुझसे संपर्क कर लीजिए, मैं आपको कोर्स दिला दूंगा। कोई भी अगर कंसेशन होता है वो मैं आपको दिला दूंगा, ठीक है। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी हम काफ़ी ज़्यादा अपडेट आपको देते हैं। चलिए अब आंसर देखते हैं इसका क्या है। तो इसका देखिए आंसर होने वाला है वो आपका है रुपए कार्ड होता है। पहले बात, मुद्रा कार्ड के साथ रुपए कार्ड होता है, और उस पर जो ब्रांडिंग होती है वो रुपए कार्ड की ब्रांडिंग होती है, डेबिट कार्ड ये होता है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्लास को यहीं पेंड करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं क्लास में।